अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली मरहबा चैनल से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आप पहले भी देख चुके हैं कि मेरा इंटरव्यू शायद हुआ था इस पे, जो कि इस्लामाबाद से मैंने दिया था, जो मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल कबड्डी मैच के सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ था, और वहाँ से मैंने आपको एक अपना चैनल स्टार्ट करने के लिए कहा था। तो आज मैं उसका पहली आइटम आपको आपके गोशगुजार पेश कर रहा हूँ। तो ये है पेशावरी लौकी, यानी कि पेशावरी कद्दू भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ चीज़ बोली जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या डलेगा। इसमें हमारे पास ये 1 प्याली आइल है, उसके साथ 1 प्याली हमारे पास ये कटी हुई तीन अदद ये कटी हुई प्याज है, 150 ग्राम ये ग्रीन हरी मिर्ची है, और उसके बाद ये टमाटर हैं, और इसके साथ साथ 1 स्पून हमारे पास ये जो है नमक है। इसके साथ ही हमारे पास ये हल्दी है जो आधा स्पून है, और 1 स्पून ज़ीरा है, वाइट सफ़ेद ज़ीरा। तो अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। और ये हमारे पास लौकी जो है वो 1 किलो है तकरीबन कटी हुई। तो अब मैं आपको जब स्टार्ट करता हूँ आपको दिखाता हूँ कि किस तरह करना है। तो आप ये खाएं और इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको ये हमारी चीज़ें खाने में। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और आप ये देखें कि ये पतीली में सबसे पहले मैंने इसमें 1 प्याली जो मैंने ऑयल लिया था वो मैंने इसमें डाला है। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये ऑयल गर्म हो चुका है, और अब मैं इसमें प्याज डालने जा रहा हूँ, और ये प्याज डल गई है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको ज़रा हल्का ब्राउन करेंगे, और उसके बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और इस 3 मिनट के दौरान मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारे पेशावर वाले भाइयों की ख़ास पसंद है, और वो इस तरीके से इस सब्ज़ी को बनाया जाता है। तो पेशावर वालों के लिए मैं ये एक पहला आइटम मैंने स्टार्ट किया है, और आप भी बना के खाएं, देखेंगे कि आपको जब खाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये खालिस पेशावर के लिए नहीं, ये हमारे लिए भी है। तो आप ये अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्याज अभी मैं चला रहा हूँ, और ये हल्का जब ब्राउन हल्का सा हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड करूँगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, और अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऐड कर दिया है। अब इसे 1 मिनट के लिए मैं सिर्फ चलाऊँगा, और चलाने के बाद फिर इसमें अब मुझे इसके अंदर जो है टमाटर ऐड करने हैं। आप देखते जाएं कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये टमाटर मैंने तकरीबन 500 ग्राम लिए हैं, जो कि इसके लिए ज़रूरी है। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि यह आधा किलो मैंने इसमें टमाटर लिए हैं, और आधा किलो टमाटर के बाद थोड़ा सा टमाटर जब थोड़ा सा वो हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगा, और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद फिर मैं इसमें आपको बताता जाऊँगा जैसा भी है। अभी थोड़ा टमाटर हो जाए, फिर उसके बाद मैं आपको, जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि टमाटर जो है हमारे गल चुके हैं थोड़े, और थोड़े रह गए, वो लौकी के साथ गलते रहेंगे। अब इसमें मैं ऐड करने जा रहा हूँ हरी मिर्च, जो कि मैंने पहले से काट के रखी हुई थी, और ये अब मैंने हरी मिर्च ऐड की है। इसके साथ ही मैं इसमें जो 1 स्पून जो मैंने ज़ीरा लिया था, वाइट ज़ीरा, वो अब ऐड करूँगा। और उसके बाद मैं इसमें जो ऐड करने जा रहा हूँ वो है हल्दी। ये हल्दी मैंने आधा स्पून लिया है, जो कि इसके लिए ज़रूरी है। तो ये मैंने इसमें यह आधा स्पून ये भी डाल दिया है। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि मसाला मेरा भून के रेडी होने वाला है। इसके अंदर मैं 1 चम्मच ऐड करूँगा नमक, और
ये नमक जो है ऐसा है कि आप हस्ब ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसको थोड़ा चलाएंगे और चलाने के बाद फिर हम इसमें मतलब है कि इसको दम पे छोड़ देंगे, जो कि 10 से 15 मिनट के बाद हमारी लौकी रेडी हो जाएगी। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें लौकी ऐड कर दी है और अब मैं इसको चला रहा हूँ। आप इसका कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। और उसके साथ साथ इसको, क्योंकि हमारे कराची में जो है इसको लौकी कहा जाता है, पंजाब में इसको कद्दू कहा जाता है, और मतलब दूसरे सूबों में हर सूबे की अपने अलग इसके नाम लिया जाता है इसको। और यहाँ कराची में, क्योंकि मैं इस वक्त कराची से हूँ और मैं आपको ये तैयार करके यहाँ से इंशाल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखें इसके कलर, ग्रीन, रेड और वाइट, ये देखें आपको कितने अच्छे लग रहे हैं। हरा, लाल और सफ़ेद, आप तीनों कलर देख भी रहे हैं। और अब ये मैं इसको 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगा और 10 से 15 मिनट के बाद जब रेडी हो जाएगा फिर मैं आपको प्लेट में निकाल के सर्व करने का तरीका भी बताऊंगा कि किस तरह सर्व किया जाए, ताकि आपके जब मेहमान आ जाएं। ये बहुत जल्दी तैयार होने वाली चीज़ है, क्योंकि घर में मेहमान आ गए हैं, आपके पास ये अगर लौकी मौजूद है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 मिनट लगेंगे और आप इसको रेडी करके उनके आगे दे सकते हैं। आप जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये तैयारी के मसाले में आने से पहले हम इसको चला चुके हैं, मसाला इसका रेडी हो गया है। और अब ये इसमें मैं 2 प्याली पानी ऐड करूँगा, ताकि ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने इसमें 2 प्याली पानी ऐड कर दिया है। और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे ताकि ये गल जाए। और जब ये गल जाएगी तो फिर आपको दिखाएगी। तो इतनी देर के लिए मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है कि थोड़ा देर इंतज़ार करें, तो आपको फिर दिखाता हूँ। देख रहे हैं कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि अभी हमारा जो कद्दू है ये रेडी है। इसके बाद हम इस पर पुदीना डालेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि मैं पुदीना डाल दिया है इस पर। और डालने के बाद अब हमें इसको सर्व करने के लिए हमारा ये तैयार है कद्दू, यानी कि लौकी। क्योंकि अब पंजाब से जिनका ताल्लुक़ है या पेशावर से, वो इसको कद्दू कहते हैं, लौकी कोई नहीं कहता। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि कद्दू रेडी है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे, चूल्हा बंद कर देंगे और उसके बाद प्लेट में सर्व किया जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि ये लौकी हमारी और कद्दू इस वक्त बिल्कुल रेडी हो चुका है और इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है और इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत प्यारा है। आप इसे ट्राई करें और आइंदा इंशाल्लाह मैं आपको दूसरी रेसिपी दूँगा। जैसा कि अब आपने देख लिया है, तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे। फूड रेसिपीज़ के साथ डेली मरहबा का हमारा ये चैनल है और इस पे आपको इंशाल्लाह नई नई रेसिपियाँ और बच्चों के लिए अलग फूड हर चीज़ मिलती रहेगी।